महाराज की, सतगुरु कबीर साहब की, अनस दरियाव जी महाराज की, स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज की, अनंत श्री रामदास जी महाराज की, श्री भोला राम जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की, पतासी भाई जी महाराज की, अनंत कोटि महापुरुषों की। नमो राम पर ब्रह्म जी, सतगुरु संत आधार, जन दरिया वंदन करे, पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो, नमो नमो सब संत, जन दरिया वंदन करे, नमो नमो भगवंत। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगत भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, ना सत्य विघ्न अनेक। शीस पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पका, सब विधि पूर्ण काम। सर्वव्यापक अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज, अनंत विभूषित संत सम्राट आदि आचार्य श्री दरियाव जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब, अनंत श्री रामदास जी महाराज एवं सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए पल पल बारंबार हमारे गीत रेण आचार्य श्री के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पल पल बारंबार। खेड़ापा धाम के हमारे पीर उत्तराधिकारी जी श्री गोविंद राम जी महाराज, परम पूज्य श्री पांचाराम जी महाराज, महादेवदास जी महाराज, श्री राम जी महाराज, देवरी धाम से हमारे उत्तराधिकारी जी रामदास जी महाराज, हमारे युवा संत श्री कुचेरा से सुखदेव जी महाराज, गोपाल दास जी महाराज, जिन जिन संतों का मैंने नाम लिया है वो तो मेरे होठों पर आ गया है, और जिनका मैं नाम नहीं ले पाया वो मेरे दिल के अंदर है। आज बड़ा ही दिव्य और भव्य सत्संग समारोह का आयोजन रखने वाले हमारे पीर बलराम दास जी महाराज और उनके गुरु भाई हीरा दास जी महाराज, और सत्संग में पधारे हुए सभी प्रभु के प्रेमी गुरुमुखी प्यारे भाई माता और बहनों का हार्दिक अभिनंदन सुस्वागतम। अभी आप संत महापुरुषों द्वारा गुरु की महिमा, सत्संग की महिमा, राम नाम की महिमा सभी पहलुओं को छूते हुए किसी को बाकी नहीं रखा है, लेकिन जो राम नाम की महिमा का ही ये प्रताप है। एक बार मुख राम कहे, काटे पाप जार, किसन दास निस्दिन के जाका वारन पार। एक ही राम का नाम लिया जाता है तो हजारों हजारों पाप झलकर के राख के ढेर हो जाते हैं।
जो रात दिन राम राम करते हैं, महापुरुष कहते हैं उसका वार पार अंत सीमा नहीं। जो काया कंचन भई, अरे रत्ना जड़िया चाम, दरिया के किस काम की, जामुक नहीं राम। सोने जैसा शरीर है, रत्नों से जड़ित है, लेकिन आचार्य श्री दरियावत जी महाराज फरमाते हैं कि दरिया के किस काम की, जामुक नहीं राम। और राम भजे सो मध्यम भला, गलत कोड होई अंग, उत्तम कुल को त्याग करे ये उनको संग। कितनी सुंदर बात कही कि राम भजे सो मध्यम निम्न जाति का है, राम भजे सो मध्यम भला गलत कोड हो अंग। चाहे उस अंग यानी शरीर के अंदर कुष्ठ कोड़ का रोग है, उत्तम कुल को त्याग के रही है उनके संग। तो समय का भाव है, एक दृष्टांत के द्वारा आप सबको समझाने की चेष्टा करता हूं। उदाहरण क्यों दिया जाता है कि बात दिल और दिमाग में बैठ जाए। एक कोई भिंचा नाम का हरिजन था, वो राजा की भकड़ बुआरने का उसका कार्य था, ड्यूटी थी। वहीं एक राजा की लड़की थी, उन्होंने कहा पिताश्री मेरे को संसार में कोई सहार नहीं दिखा रहा है, संसार दुखों का घर है और राम नाम के अलावा मेरे को कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं शादी नहीं करके भगवान की भक्ति करना चाहती हूँ और भगवान की प्राप्ति करना चाहती हूँ और अपने जीवन को सार्थक करना चाहती हूँ। राजा महाराजा भी बनते हैं तो कोई न कोई उसके पुण्य कर्म होते हैं। तो बेटी बहुत सुंदर बात है, आज हमारे घर में कोई राम राम करने वाले होते हैं, उनका सपोर्ट करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे घर में कोई भगवान का भक्त है, वही तो पुण्य आत्मा है और उसी पुण्य आत्मा से परिवार सुखी रहता है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई पुण्य आत्मा चली जाती है तो फिर उस घर का पुण्य चला जाता है। जैसे रावण का भाई विभीषण था, वो पुण्य आत्मा थी, वो भगवान की तरफ आ गई तो उसका सर्वनाश हो गया। तो ऐसे ही वो भगवान के नाम में लवलीन रहने लगी, तलीन रहने लगी। एक दिन वो बिंचा हरिजन झाड़ू निकाल रहा था, सहयोग मानो या देव योग मानो या भगवान की कृपा मानो, राजा की लड़की ने खिड़की से मुंह बाहर निकाला। उसकी सुंदरता, उसका तेज, उसका तप देख करके वो बिंचा हरिजन मोहित हो गया और मन में आया कि इस राजा की लड़की के साथ शादी होगी तो ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा, नहीं तो आज से अन्न और जल का परित्याग। झाड़ू वहीं डाल करके चला गया। उनकी पत्नी ने पूछा, पतिदेव क्या बात है, आप अति शीघ्र कैसे आई? उन्होंने कहा मैंने तो प्रण ले लिया है, प्रतिज्ञा कर ली है, संकल्प ले लिया है कि राजा की लड़की के साथ शादी होगी तो ही मैं अन्न और जल ग्रहण करूं। उन्होंने सोचा ये बात तो संभव ही नहीं है, इस बात में तो आकाश और पाताल जितना अंतर है, और राजा को कहीं पता चल जाएगा तो फांसी पर लटका देंगे। लेकिन दूसरे दिन उनकी पत्नी गई, झाड़ू निकाल रही है और उसके आंखों में आंसू टपक रहे कि 5-7 भेड़ी हुई मची हाकम हो, संत दास छानी नहीं रहे दर्दवान की कूक।
एक बार आचार्य श्री गुरु महाराज का कार्यक्रम था तमिलनाडु, तो कोई सब यात्रा जा रही थी, 4 जने आगे ले जा रहे थे, 5 आदमी पीछे रो रहे थे। तो आचार्य श्री ने किसी से पूछा कि ऐसे कैसे रो रहे, तो कहा गुरु महाराज ये किराया पर लौड़ा है। लेकिन महापुरुषों ने कहा 5-7 भेड़ी हुई मच्छी हाकिम हुक संत दास छानी नहीं रेवे दर्दवान की कूक। वह रोने की आवाज ध्वनि सुन करके राजा की लड़की बाहर आई, आकर के कहा बेन क्यों रोती है, क्या बात है। एक बात है, जो भगवान की भक्ति करते हैं उसके दिल के अंदर दया होती है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लगे घट में प्राण। साधु नाम किसका है, जिसके दिल के अंदर दया है वही तो साधु है। जिसके दिल के अंदर दया नहीं वो साधु नहीं, वो कसाई है। साधु प्रेम की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। साधु सरोवर राम जल राग देश कछु नाई, दरिया पीवे प्रीत कर सो तृप्त हो जाए। साधु तो सरोवर होता है, तालाब की तरह होता है, कोई भी उसमें पानी पी करके तृप्त हो जाते हैं। ऐसा ही साधु का जीवन होता है, कोई भी आकर के तृप्त आनंद की अनुभूति ले सकते हैं। और संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि ने पर के नहीं जाना। माखन तो अपने ताप से पिघलता है, संत का हृदय पिघलता है दूसरे को दुखी देख। और वो तो भजनानंदी मूर्ति थी, नाम निवारी मूर्ति थी। का बेन जो भी बात है बात बता, तेरे जो भी समस्या है संकट है उनका मैं समाधान करूंगा। तो उन्होंने रोते रोते कहा बेन कल मेरा पतिदेव यहाँ झाड़ू निकाल रहा था और आपको देखा तो मन में ऐसा भाव आया। एक ये भी बात है कि जो राम राम करते ना वो राम राम की महिमा भी जानते हैं कि राम राम में कितनी शक्ति है। अभी आपको पूज्य पांचाराम जी महाराज ने बताया ना कि 3 लोक रो बीज है, ररो ममो 2 अंग, दरिया तन मन अर्प कर भजे होई निसंग। ये रकार और मकार है, ये त्रिलोकीरा बीज है। और राम नाम के प्रभाव से विष भी अमृत बन जाता है। तो उनको मालूम था और कहा बेन आपके पति को जाकर के बोल दो कि 12 महीने तक भगवान की भक्ति करके पावन और पवित्र हो जावे तो मैं उनके साथ शादी कर लूंगी। पत्नी ने जाकर के कहा राजा की लड़की आपके साथ शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन 12 महीने तक आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा 12 महीना तो क्या, मैं तो 12 साल तक कर लूंगा। गांव के बाहर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था, झाड़ू निकाल करके आसन लगा करके बैठ गया। लीव लागी पर ब्रह्म से रतीन खंडे तार, रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार। ऐसे और ज्यादा राम राम करने से आचार्य श्री दरियाव जी महाराज की वाणी के अंतर्गत आता है कि रंकार धुन होद में घर के भया कोई दास, जन दरिया यापे नहीं नींद भूख अरु प्यास। ररंकार यानी ये ररंकार, धुन यानी आवाज, घर के भया यानी एक में एक हो गया, आत्मा परमात्मा एक हो गया। जन दरिया यापे नहीं, उनको 3 चीजें सताती नहीं है, पीड़ा नहीं देती है, नींद, भूख और प्यास। ऐसी उनकी स्थिति हो गई। न भूख लगे, न नींद आवे, न प्यास लगे, संबंध परमात्मा से जुड़ गया। अब कोई भी भाई माता बहन आवे, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने मात्र से उनकी मनोकामना पूर्ण। सजनों भक्ति में शक्ति है।
आज पतासी भाई जी महाराज ने भजन किया, भोला राम जी महाराज ने भजन किया, उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। और भजन कभी छिपा हुआ नहीं रहता। भक्ति की ऐसी शक्ति है, भजन करे पताल में प्रकट हो आकाश, दाबी दुबी दबे नहीं किस दूरी की वास। बात सर्वत्र फैल गई कि गांव के बाहर एक ऐसा महात्मा बैठे हैं, उनके दर्शन मात्र से पापों का नाश होता है, साथ साथ में मनोकामना भी पूर्ण है। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा ऐसे महापुरुषों का दर्शन तो हमें करना चाहिए। राजा ने रथ सजवाया है और कहते हैं संतों के द्वार में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ न कुछ लेके जाते, भेंट स्वरूप। तो आज राजा ने कंचन हीरा माणक मोती सोने की मोहरें भेंट स्वरूप में ली है। इतने में राजा की वो लड़की, पिताश्री आप कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा बेटी गांव के बाहर ऐसा एक महापुरुष है, दरिया सुन समाधि की महिमा घनी अनंत, पूछा सोई जान सिर कोई कोई बिरला संत। ऐसे समाधि के अंदर लव लीन है और सारी दुनिया उनका दर्शन करने जा रही है। तुम्हें दर्शन तो पिताश्री जन्म, ऐसे महापुरुषों का दर्शन तो मैं भी करूंगी, कि बहुत अच्छी बात। अब राजा ने सोने की मोहरें भेंट की है, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है, लेकिन बस उनके तो नाता संबंध परमात्मा से कनेक्शन हो गया, दुनियादारी से कुछ लेना देना ही नहीं। राजा की लड़की पहचान गई कि हाँ ये वही है, जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाट, भूला उजड़ जाए था नरक पड़न के घाट। ये रास्ता तो मैंने बताया। राजा ने दंडवत प्रणाम करके वापस रवाना हुए तो राजा की लड़की ने कहा पिताश्री 2 मिनट के लिए रथ रोकिए, मैं महात्मा जी से बात करके आता हूं। क्यों? ठीक है। जोर से कान में जाकर के कहा राम 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 के समाधि खुली, सामने देखा और बोला कि क्या है काम? क्यों आप मेरे को पहचाना? मैं वही राजा की लड़की हूं, और क्या आप मेरे साथ शादी करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा तू तो मेरी माँ है, तू तो मेरी सदगुरु है, भिंचो भकड़ बुआर तो दोरो भरतो पेट, आज सतगुरु की कृपा भैर भूख चढ़ावे भेंट, आ तो तू मेरी सदगुरु है। तो यह है कृपा, यह है राम नाम की शक्ति, यह है राम नाम का पावर। चाहे गृहस्थ जीवन में हो चाहे साधु जीवन में हो, आचार्य श्री दरियाव जी महाराज ने दोनों की महिमा की है कि जो कोई साधु ग्रह में माही राम भरपूर, दरिया के उस दास की मैं चरणन की धूर, और बायर बाना भेख का और माही राम का राज, दरिया के वो साधुआ है मेरे सिर का ताज। यह है राम नाम की महिमा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद बलराम दास जी, उनके गुरु भाई हीरादास जी। कई बार हमारे साथ बलराम दास जी का संपर्क हुआ, इनकी हार्दिक इच्छा थी कि आप जरूर आना है, जरूर पधारना है, तो आज इनकी हार्दिक इच्छा पूरी हुई। बोलो राम जी महाराज की राम। बहुत बढ़िया। अभी पूज्य शास्त्री जी महाराज ने बहुत ही सुंदर शब्दों के द्वारा आप और हम सब लोगों को सत्संग का भाव प्रदान किया। हमारे बीच में परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य चरण विराजित है और साथ ही साथ